अगर आप लोग इस वीडियो का टाइटल या थंबनेल देखकर यहाँ आए हैं और अगर आप कर्ण के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आप इस वीडियो को अभी बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाने वाला सच आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप सच सुनने की क्षमता रखते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे कर्ण, जो कि दुर्योधन का परम मित्र था, उसने एक बार दुर्योधन को रणभूमि में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, जिसके बारे में शायद कोई जानता नहीं है या फिर कोई बात नहीं करना चाहता। तो बात उन दिनों की है जब वनवास के दौरान अर्जुन नीलगिरी पर्वत से दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करके लौटे थे, जहां अर्जुन ने पशुपतास्त्र के साथ और भी कई सारे दिव्यास्त्रों को ग्रहण किया था। जब पांडवों को वनवास मिला था उस दौरान दुर्योधन ने भारतवर्ष के कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, क्योंकि उस समय उसको पांडवों का बिल्कुल भी डर नहीं था और वह हस्तिनापुर में अपनी शक्ति और भोग विलासों का भरपूर रूप से आनंद ले रहा था। इसी दौरान उसे एक सूचना प्राप्त हुई कि पांडवों ने हस्तिनापुर के निकट ही द्वैत के जंगल में अपना डेरा डाला है। और जैसे ही यह सूचना कर्ण और शकुनी तक पहुंची तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि चलो पांडवों के पास चलते हैं, उन्हें भी तो हमारा धन देखने का मौका दो और अपनी मूर्खता पर विलाप करने का मौका दो। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल्पना करो, अर्जुन जैसे महारथी धनुर्धर को पेड़ की छाल वाले वस्त्रों में देखकर कितनी आनंद की अनुभूति होगी। क्या आपको अपने सबसे बड़े शत्रु व प्रतिद्वंदी को ऐसे फटेयाल देखने से ज्यादा किसी और वस्तु में इतना सुख का अनुभव हो सकता है? जिसके बाद दुर्योधन भी मुस्कुराते हुए कर्ण और शकुनी की इस योजना में शामिल हो गया और एक दिन हस्तिनापुर की पशु संपदा का निरीक्षण करने के बहाने से महल से निकल गया, जिसके साथ उसके मामा शकुनी, मित्र कर्ण, बाकी के कौरव और एक बड़ी संख्या में महिला व पुरुष सेवकों का जत्था भी गया था। द्वैत जंगल में जहां पांडवों ने अपने रहने के लिए आश्रम का निर्माण किया था, बिल्कुल उसके ही निकट दुर्योधन ने अपने सेवकों को एक शिविर लगाने का आदेश दिया, ताकि वह निकट से सभी पांडवों को अपनी संपत्ति और समृद्धि का प्रदर्शन कर सके। लेकिन प्रकृति को संभवतः यह ठीक नहीं लग रहा था, या प्रकृति ऐसा होना नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि दुर्योधन का भव्य शिविर अभी लगा भी नहीं था कि वहां दुर्योधन व उसकी सेना को गंधर्वों ने घेर लिया और शीघ्र ही यह एक पूर्ण युद्ध में परिवर्तित हो गया। दुर्योधन, कर्ण व सभी कौरवों ने बहुत बहादुरी से गंधर्वों से युद्ध किया, लेकिन उनके सामने गंधर्व बहुत शक्तिशाली थे और वे सभी मायावी भी थे, जिसके कारण दुर्योधन की सेना कमजोर पड़ रही थी। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि एक समय पर युद्ध करते करते कर्ण इतना घायल हो गया कि उसे युद्ध के मैदान से अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। जब कर्ण युद्ध का मैदान छोड़कर चला गया तो दुर्योधन ने वह युद्ध फिर भी जारी रखा, लेकिन दुर्योधन भी ज्यादा समय तक उन गंधर्वों से युद्ध नहीं कर सका और बहुत घायल हो गया, जिसके बाद वह गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिया गया, जिसके साथ बाकी के कौरव, शकुनी और सभी स्त्रियों को भी बंदी बना लिया गया। लेकिन दुर्योधन की सेना के कुछ सैनिक वहां से बच निकले और वे सभी युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे और युधिष्ठिर को गंधर्व और दुर्योधन के बीच हुए इस युद्ध का वृत्तांत बताया। जैसा कि उन सभी को अपेक्षित था, युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को आदेश दिया कि वह जाकर दुर्योधन को गंधर्वों के चंगुल से आजाद करा दें। लेकिन जब यह बात भीमसेन को पता चली तो उन्होंने युधिष्ठिर को मना किया और बोला कि उनको उनके किए की सजा मिली है। जैसा उन्होंने कर्म किया, विधाता ने उनको उसका परिणाम दे दिया, भुगतने दो उन्हें। लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर भीम मान गया और अपने भाई के आदेश पर अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ चला गया, जहां उन चारों ने मिलकर पूरी गंधर्व सेना को न केवल पराजित किया, बल्कि जितने भी लोग उन्होंने बंदी बनाए थे उन सभी को आजाद भी करा दिया। जिसके बाद युधिष्ठिर ने उन सभी को हस्तिनापुर सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। जब सभी कौरव अपने दल के साथ वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो कर्ण भी उनके साथ मार्ग में ही शामिल हो गया और जब उसने पूरे दल को देखा तो उसे लगा कि दुर्योधन ने उन गंधर्वों को युद्ध में पराजित कर दिया है। जिसके बाद वह युद्ध जीतने की बधाई देने लगा और स्वयं के युद्ध के मैदान से भागने का कारण बताते हुए बोला कि मैं बुरी तरह घायल हो गया था और बहुत अधिक पीड़ा में भी था,
लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन इस घटना से इतना विचलित था कि उसके सामने कर्ण का युद्ध के मैदान से भागना बहुत ही छोटा लगा। जिसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को बताया कि उसने गंधर्वों को नहीं हराया है, बल्कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उन गंधर्वों को न केवल युद्ध में हराया है, बल्कि उनसे मुझे व मेरे भाइयों को भी छुड़ाया है। पांडवों का पराक्रम से गंधर्वों से लड़ना व उनसे दुर्योधन को छुड़ाना इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण था कि दुर्योधन अब स्वयं को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस विचार के साथ वह द्वैत के जंगल में पांडवों के सामने अपना पराक्रम व वैभव दिखाने गया, वह सब धरा का धरा रह गया। उसके विपरीत पांडवों ने ही उसकी रक्षा की थी और उसको गंधर्वों से छुड़वाया। दुर्योधन के विचार से अब वह इस लज्जा से जीना नहीं चाहता था और जिसके बाद उसने आमरण अनशन का विचार किया, यानी कि जब तक वह स्वयं नहीं मर जाता तब तक वह अनशन करेगा। जब यह बात शकुनी ने सुनी तो उसने दुर्योधन को एक समझदारी भरी सलाह दी। तो उसने दुर्योधन को बोला कि पांडवों ने गंधर्वों से युद्ध करके और तुम्हें उनसे छुड़ाकर अच्छा व्यवहार किया है, तो तुम्हें आत्मदाह के बारे में ना सोचकर उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे तुम उनके व्यवहार का बदला भी चुका सकते हो। तुम उन्हें अपनी उदारता दिखाओ और खुश रहो। लेकिन शकुनी के इन शब्दों ने दुर्योधन के दुख को कम करने की जगह और बढ़ा दिया। जिसके बाद शकुनी को पीछे कर कर्ण आगे आया और दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला कि पांडवों ने कोई उपकार नहीं किया है, तुम उनके राजा हो और वे इस राज्य के नागरिकों को अपने राजा के लिए जो भी उचित होता है वह करना उनका अधिकार होता है। इतना ही नहीं, दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए कर्ण ने कहा कि जब सब कुछ खो देने के बाद पांडवों ने आत्मदाह नहीं किया, फिर तुम क्यों करने जा रहे हो। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी दुर्योधन की पीड़ा कम नहीं हुई। अब कर्ण समझ गया था कि वह क्या सुनना चाहता है। जिसके बाद कर्ण ने दुर्योधन को कहा कि यदि अर्जुन के पराक्रम ने तुम्हें इतना भयभीत कर दिया है कि तुम स्वयं मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के बाद अर्जुन को मारकर तुम्हारे अधीन कर दूंगा। जिसके बाद दुर्योधन ने कर्ण की बात मान ली और अपना अनशन छोड़ हस्तिनापुर वापस लौट आया। तो यह था वह दृष्टांत जब दुर्योधन को परम मित्र कहने वाले कर्ण ने उसको युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया था और दूसरी ओर जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, उन पांडवों ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसको सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाने का आश्वासन दिया। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों व फैमिली के साथ अवश्य ही शेयर करें। लेकिन क्या आप शकुंतला और दुष्यंत के विवादित विवाह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।